नमस्कार दोस्तों। टेढ़े मेढ़े खेत का या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसको कैसे नापें। आज हम आपको टेढ़े मेढ़े खेत या प्लॉट को नापने का तरीका, उसका एरिया निकालने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने ये खेत ले लिया है या प्लॉट आप इसको मान सकते हैं। ये चारों भुजाएं समान नहीं है, तो इसको हम नाम दे देंगे ABCD। ये आपका इस तरीके से खेत है, उसका नक्शा बना लेंगे पहले। अब उसको नक्शे को क्या करेंगे दोस्तों, पहले उसको नापेंगे। तो ये हमने माना यहाँ पे 50 आ जाता है, 50 फीट मान लें या मीटर मान लें, जो भी 50 फीट आ गया। इसको नापा हमने, ये 120 फीट आ गया। ये नापा, ये 82 फीट और ये वाला 126 फीट का सिरा आ गया। तो दोस्तों, ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया। इसकी एक भी भुजा समान नहीं है, तो इसको समान चतुर्भुज तो नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका कुछ लोग बहुत आसानी तरीके से निकालते हैं। क्या करते हैं, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई को गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्तों, औसत लंबाई कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो वो औसत लंबाई हो जाएगी। तो ये 120 और ये 126, तो हो गया 246। 246 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 123 फीट औसत लंबाई हो गई। औसत चौड़ाई 50 फीट, 82 फीट, दोनों को जोड़ देंगे तो 132 फीट हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 66 फीट। औसत लंबाई, औसत चौड़ाई आ गई दोस्तों। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी है, 123, चौड़ाई कितनी है, 66 फीट। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 8118 वर्ग फीट या स्क्वायर फीट कह सकते हैं। ये दोस्तों सामान्य तरीका हो गया क्षेत्रफल निकालने का। कोई भी खेत या प्लॉट आप लें और उसको औसत लंबाई और औसत चौड़ाई की गुणा कर दें तो वो सामान्य तरीका, औसत क्षेत्रफल उसका निकल जाता है। लेकिन ये क्षेत्रफल जो निकाला है ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है। एक्यूरेट क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, कैसे आप किसी खेत का या किसी प्लॉट का एक्यूरेट क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो दोस्तों, ये जो हमने खेत लिया है या प्लॉट लिया है, ये जो चतुर्भुज बनाया है, इसमें ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। कैसी हैं दोस्तों, समांतर मतलब ये कहीं से कहीं तक इनको बढ़ाया जाए तो आपस में ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज हमने लिया है। आप जो प्लॉट देख लें, आप प्लॉट है या खेत है, आप उस खेत को देख लें कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, एक सीध में है, तो उन दोनों को भुजाओं को चिन्हित कर लें। अब समांतर दो भुजाएं हो गई, तो दोस्तों ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समांतर भुजाओं का योग बटा 2 और उनके बीच की दूरी, लंबाई भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। क्या है, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हमारी, AB समांतर DC, तो AB प्लस ये दूसरी कौन सी है, CD, भुजाओं का योग बटा 2 इंटू हाइट, इनके बीच की दूरी या ऊंचाई, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, BC। क्या है, BC। ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब AB हमारा कितना है, 50, और CD कितना है हमारा, 82 बटा 2, BC कितना है हमारा, 120। तो दोस्तों ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50 और 82, 132 गुणे 60। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 7920। 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19 और 6 × 6 और 1 7। ये आ जाएगा स्क्वायर फीट या वर्ग फीट।
ये दोस्तों समलंब चतुर्भुज के जब हम फॉर्मूले से निकाले तो हमारा क्षेत्रफल ये आया, और पहले जो सामान्य तरीके से हम निकाले थे वो क्षेत्रफल आया था 8118। अंतर कितना आया दोस्तों? 200 वर्ग फीट का अंतर लगभग दोनों में आ गया। देखा दोस्तों, तो कभी भी आप किसी भी खेत का क्षेत्रफल जब निकालें, जब आमने सामने की या चारों भुजाओं में ज्यादा अंतर हो, आमने सामने की भुजाओं में ज्यादा अंतर हो, तो इस तरीके से निकालें। सामान्य तरीके से निकालेंगे, औसत लंबाई औसत चौड़ाई को गुणा करके निकालेंगे तो वह हमेशा गलत आएगा। आप चिन्हित कर लें कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, एक सीध में है। ज्यादातर खेत की दो भुजाएं समांतर होती हैं। अगर समांतर भुजाएं नहीं हैं तो उसके लिए आप उसको दो त्रिभुजों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बना लिया हमने, उसके बाद इसको दो त्रिभुजों में डिवाइड करने के बाद दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद जोड़ लें, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला और तरीका हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, चतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल निकालें तो औसत तरीके से ना निकालें, समलंब देख लें दोनों समलंब कहाँ पर हैं, उसके बाद ही क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल एकदम सही आएगा।